Very proud of that. मौसम बहार में ज़रई और बागबानी सरगर्मियां कश्मीर में शुरू हो जाती है। वहीं इस मौसम में कीमियाई खादों और जरासीम कुश अद्वियात की भी ज़रूरत होती है, लेकिन रवा साल कश्मीर में यूरिया खाद की काफ़ी किल्लत पाई जा रही है। खाद डीलर्स पुलवामा का कहना है कि उधमपुर में पड़ी यूरिया खाद की भारी मिकदार वादी की तरफ रवाना नहीं करने से यहाँ खाद की किल्लत हो रही है, जिससे किसानों और खाद डीलरों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। खाद डीलर्स ने इस हवाले से LG से मुदाखलत करने की अपील की है। मीटर हमें अलॉट हुआ था फॉर द मंथ ऑफ मार्च। बदकिस्मती की बात है कि इन वजूहात की वजह से उसकी कर्टेलमेंट की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। हर कंपनी को उन्होंने एलोकेशन जो थी उनको बंद किया हुआ है, सिर्फ एक्सेप्ट इफको। हम चाहते हैं अगर इफको को ही देना है, इफको अच्छी समझता है, उसका हमारा नाम है कश्मीर में, उसकी बढ़ा दीजिए एलोकेशन। वो इफको इतनी बड़ी कंपनी है, वो 10 रैक एक हफ्ते में हमें दे सकती है, लेकिन उनको वह कसूर नहीं है। उनको किसी ट्रांसपोर्टर ने चिट्ठी लिखी है वो आप माल मत लाइए यहाँ, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। जगह कैसे रहेगी जब उन्होंने पहला रेक नहीं उठाएगा, अगले रेक कहाँ से उठाएंगे? उसमें सिर्फ एक ही फॉल्ट है ट्रांसपोर्टेशन का। ये लोग कहते हैं उनको फ्रेट मिल जाए, क्योंकि फ्रेट दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सारा खुद खाना चाहते हैं, गाड़ी वाले को कुछ नहीं देना चाहते हैं। अब आप चाहते क्या हो? हम चाहते हैं इन ट्रांसपोर्टरों को एक्टिवेट करना है, और ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कंट्रोलर फर्टिलाइजर की, जो हमारा डायरेक्टर जम्मू बैठा है किसी AC रूम में, उसकी जिम्मेदारी बनती है रैकमेंट पर जाए माल क्यों नहीं उठ रहा है। ये गाड़ी वाले को सही किराया दे देंगे, आप देखिए एक दिन में सारा माल उठता है कि नहीं होता है। ये वो अपनी मस्ती में बैठे हैं, उनको भी हमें पता है कोई पूछने वाला नहीं है, और मर रहा है हमारा जमींदार। अब हमें सब बताएंगे ये डीलर अपनी लालच के लिए। मैं पहले जमींदार का बेटा हूं, उसके बाद में डीलर हूं, और डीलर लोग आते हैं हमसे पूछने के लिए, हम उनको अपनी समस्या क्या बताएंगे? उनको पता है कि यहाँ खाद लाने वाले यही लोग हैं, लेकिन हमें मजबूरी है। यहाँ LG एडमिनिस्ट्रेशन है, तो LG एडमिनिस्ट्रेशन से क्या? LG साहब से मेरी मोतबाना गुजारिश है, विद फोल्डेड हैंड्स में रिक्वेस्ट कर रहा हूं उनको, आप कमिश्नर साहब को जगाइए, आप कंट्रोलर साहब को जगाइए, और इन ट्रांसपोर्ट के बारे में एक इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि यही ट्रांसपोर्ट की हर 12 सालों से ये काम कर रहे हैं यहाँ। उनको अपना लाइसेंस लेना है, नॉन सब्सिडी लेना है, उनको 5000 रुपये की क्विंटल यूरिया लेनी है, जबकि ये 260-70 रुपये की बोरी जमींदार के लिए है। जिसने भी काम किया, अगर मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, मेरे खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम किसी को यहाँ पर्दा नहीं रखें। जमहूरियत की मजबूत मिसाल और इसकी ताकत को हर मैदान में अमलाने के सिलसिले के तहत टंगमर्ग में गुलमोहर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन टंगमर्ग के गुज़िश्ता 18 बरसों में पहली बार सदारती इंतखाबात हुए। ये इलेक्शन SDM गुलमर्ग सईद अल्ताफ हुसैन और SDPO टंगमर्ग जावेद इकबाल अहमद लोन की निगरानी में मुनक्किद हुए। सब डिवीजन गुलमर्ग के 128 ठेकेदारों ने वोट डाले और इस दौरान पुलिस की निगरानी भी रही। 2 उम्मीदवार अब्दुल रहमान लोन और एहसानुल हक कुरैशी मैदान में थे, जिसमें एहसानुल हक कुरैशी ने अपने मदे मुकाबिल अब्दुल रहमान लोन को 26 वोटों से शिकस्त दी। एहसानुल हक कुरैशी की जीत पर तमाम ठेकेदारों ने जश्न मनाया और उन्हें फूल माला पहनाकर मुबारकबाद पेश की। इलेक्शन के बाद एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें एहसानुल हक कुरैशी ने हल्फ उठाया। उन्होंने कहा कि जो भी ठेकेदारों को दरपेश मसाइल होंगे उन्हें वो सरकार के ऐवानों तक पहुंचाएंगे और उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। हमारे इलेक्शन नहीं हो रहे थे, हम सिलेक्शन पे चल रहे थे। इस साल हमने फैसला किया कि हम बाय वोट प्रेसिडेंट अपना बनाएंगे, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इन लोगों का कि जिन्होंने मुझे साथ दिया, और उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने साथ नहीं दिया लेकिन वोट मुझे ही दिए हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि जो मेरी उम्मीद थी शायद मुझे उम्मीद से ज़्यादा वोट मिले। इलेक्शन हुआ, पुरअमन तरीके से हुआ, छोटा इलेक्शन था, मगर मैं मानता हूँ, मेरा ख्याल यह है कि ये वाजह हुआ कि इस इलेक्शन में लोगों ने ये फैसला किया कि आगे चलकर हमें करना क्या है, हमें किस रूट किस तरफ जाना है, ये मकसद निकला। काउसा खालसा नारबल में कायम पावर पंच